Hello student, myself Rakesh Dikshit, your social science teacher, and welcome to my channel Learn with Goodly. Today we will discuss social science civics second chapter, what is democracy and why democracy का फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, उसके तहत हमने पढ़ा था मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स एंड सेकंड फीचर हमने पढ़ा था फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हमने एग्जांपल भी देखा था चाइना और मैक्सिको का, दोनों जगह एवरी रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन तो होते थे, लेकिन उस इलेक्शन को हम फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते थे और इसलिए हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री और मैक्सिको को नहीं मान सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। In democracy, every citizens have to right of a vote and each vote must be have one value. डेमोक्रेसी का ये बेसिक फीचर है कि सभी सिटीजन को राइट टू वोट हो। जो एडल्ट सिटीजन है, जैसे इंडिया में 18 इयर्स या उससे अधिक के जो लोग होते हैं, उन सबको जो है राइट टू वोट मिला है। और इच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर वोट का वैल्यू इक्वल हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट और रिलीजन का हो, सबके वोट का वैल्यू इक्वल हो। जैसे कि हम इंडिया की बात कर सकते हैं, इंडिया में जो है वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू के फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन हम अभी देखें, आपको 2015 तक सऊदी अरेबिया में वीमेन हैव नो राइट टू वोट। वीमेन को सऊदी अरेबिया में 2015 तक जो है राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था। इसी तरह अगर हम इस्टोनिया की बात करें, जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पे रशियन माइनॉरिटी को के जो लोग हैं, उनको सिटीजनशिप प्राप्त करने में, उनको राइट टू वोट मिलने में डिफिकल्टी होती है। वहां के रूल्स इस तरह बनाए गए हैं, Estonia had made its citizenship rule in such a way that the people belonging to Russian minority find difficult to get the right to vote. जो रशियन माइनॉरिटी के लोग वहां पे रहते हैं, उनको जो है राइट टू वोट मिलना मुश्किल है। इसी तरह अगर फिजी की बात करें, फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहां पे भारतीय मूल के लोग भी काफी अधिक रहते हैं, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम में व्यवस्था क्या है कि फिजियन वोट हैव मोर वैल्यू देन एन इंडियन फिजियन वोट्स। मतलब जो फिजियन लोग के वोट हैं, उनके वोट का वैल्यू इंडियन वोट के वैल्यू से अधिक है। इंडियन जो फिजियन वहां रहते हैं, उनके वोट के वैल्यू से अधिक है। लेकिन डेमोक्रेसी मेनली फंडामेंटल प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू होना चाहिए। लेकिन ये तीनों एग्जांपल हमने देखा, इसमें क्या पाया कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है। डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है कि वहां पे क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और साथ साथ जो वहां के सिटीजन हैं, वहां के जो पीपल हैं, उनके राइट्स का रेस्पेक्ट वहां की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। जो भी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जो है अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही उसे कार्य करना चाहिए, और जो वहां के सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। यह डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। इसको आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखते हैं। जिम्बाब्वे जो है व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में इंडिपेंडेंट होता है, और उस टाइम पीरियड में, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, वहां पे एक फेमस लीडर हुआ करते थे, नाम था उनका रॉबर्ट मुगाबे।
और उनकी एक पार्टी थी, पार्टी का नाम था जानू पीएफ पार्टी। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही सिंस देन द कंट्री हैव बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ पार्टी दैट लीड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल। या फ्रीडम स्ट्रगल को भी लीड कर रही थी पार्टी। और जब इंडिपेंडेंट हो गई 1980 में, जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ, तो रॉबर्ट मुगाबे वहां के रूलर बने। जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे और वे वहां के रूलर बने। इलेक्शन 1918 से 2015 पर तक रेगुलर इंटरवल पर वहां पे इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन जनरली इलेक्शन कौन पार्टी जीतती है? वहां की जानू पीएफ पार्टी, मतलब रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी है वही हमेशा इलेक्शन जीतती है। तो रॉबर्ट मुगाबे वहां के पॉपुलर लीडर तो थे, लेकिन एक ही पार्टी हमेशा इतने लंबे समय तक इलेक्शन जीतती है, मतलब सीधा है कि वहां पे अनफेयर प्रैक्टिस का यूज किया जाता है इलेक्शन में। समटाइम्स मुगाबे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए गए। संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके रॉबर्ट मुगाबे द्वारा अपने पावर को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। ओवर द ईयर ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स। साथ साथ जो वहां की मीडिया थी, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो मीडिया थी, टेलीविजन और रेडियो जो था वो वहां की गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और समटाइम्स तो अपोजिशन पार्टी के मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की जाती थी। जो पब्लिक प्रोटेस्ट होता था उसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था और साथ ही साथ गवर्नमेंट उस पर बैन भी लगा देती थी। साथ ही साथ वहां का कोर्ट भी जो था, न्यायपालिका भी जो थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। समटाइम्स गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट्स जजमेंट एंड दे वेंट अगेंस्ट इट। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब द जजेस टू गिव जजमेंट इन गवर्नमेंट फेवर। तो जो न्यायपालिका थी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, उसको भी प्रेस्क्राइब किया जाता था, जजेस को प्रेस्क्राइब किया जाता था कि गवर्नमेंट के फेवर में वो डिसीजन दे, और अगर अगेंस्ट डिसीजन देते थे तो गवर्नमेंट उस डिसीजन को इग्नोर भी करती थी। तो जिम्बाब्वे के एग्जांपल से क्या शो होता है कि वहां पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट तो थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती थी। पॉपुलर लीडर तो था, लेकिन पॉपुलर लीडर जो थे वो कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक थे। तो इससे ये क्लियर होता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है और पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह होता है, तानाशाह हो सकता है। तो इस प्रकार जब भी अगर हमें किसी भी कंट्री का डेमोक्रेसी कंट्री है कि नहीं इस बेस पे असेस करना हो, तो यह इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, उसके इलेक्शन प्रोसेस को भी देखें। और न केवल इलेक्शन प्रोसेस को देखें, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन वहां की कंडीशन क्या है। क्या देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां है अथवा नहीं है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। वहां ऑपोजिशन को कितना वैल्यू दिया जाता है इन द पीरियड ऑफ इलेक्शन और बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। साथ साथ ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट या स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। गवर्नमेंट जो है वो बेसिक राइट जो सिटीजन है के हैं उनको भी रेस्पेक्ट करती हो, और साथ साथ
वहां पे everyone should be equal in the eye of law. That is called rule of law. विधि के शासन किसे कहते हैं? जहां पे सब लोग क्या हो? इक्वल हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो और सबको इक्विटी बिफोर लॉ हो, मतलब everyone should be equal in the eye of law हो. These rights must be protected by an independent जुडिशरी. जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सिटीजन को मिले हैं वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए. ये भी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह डेमोक्रेसी का यह फोर्थ फीचर है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट बी रेस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट्स. तो डेमोक्रेसी की विशेषताएं हमने शुरू की थी. डेमोक्रेसी की एक सिंपल परिभाषा से, सिंपल डिफिनेशन से क्या थी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. और इस परिभाषा से हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स पढ़े. अकॉर्डिंग टू दिस डेमोक्रेसी क्या है? दिस डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ruler elected by the people, or elected leader must have power to take all major decisions. साथ साथ हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? फीचर्स के इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन. साथ ही साथ हमने नेक्स्ट पढ़ा कि द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस. यह चॉइस जो है वो सभी को मिलना चाहिए, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए. और नेक्स्ट और फोर्थ जो फीचर हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिट्स सेट किए गए हैं उस लिमिट के अंदर ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट बी रेस्पेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन. तो ये 4 फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के पढ़े कि मेजर डिसीजन टेक बाय इलेक्टेड लीडर, सेकंड था फेयर एंड फ्री इलेक्शन, थर्ड था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, और फोर्थ हमने पढ़ा रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स राइट्स. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है. व्हाई डेमोक्रेसी? क्यों डेमोक्रेसी ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. Okay, thank you.